अब हम लोग बात करेंगे मोनोपोली के अंतर्गत शॉर्ट रन में फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और हम लोग MRMC अप्रोच की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली in short run MRMC अप्रोच। तो शॉर्ट रन में 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपका है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट, इस केस में आपका जो AR कर्व होगा इट विल बी ग्रेटर देन योर EC कर्व। तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम के 2 कंडीशन है, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन। 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है MR इक्वल टू MC। दूसरा कंडीशन है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। यही कंडीशन आपको परफेक्ट कंपटीशन में भी मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि शॉर्ट रन में जो डिमांड कर्व होगी मोनोपोली के अंतर्गत वो कैसा होगा। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं आउटपुट को। ये हमारा वाई एक्सिस पे हम प्राइस और कॉस्ट दोनों को दिखाएंगे। ये आपका हो गया डिमांड कर्व, AR कर्व। और ये आपका हो गया MR कर्व। अब यहाँ पे जो फर्म की AC है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो इस तरीके से है। ये हो गई एवरेज कॉस्ट कर्व। और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे मिलेगा? इस पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट E हो गया। अब यहीं से हम एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे, और इसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है। A, B, प्राइस आपका कौन सा बताता है? AR कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा प्राइस बताता है। ये आपकी प्राइस हो गई। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका AC कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एवरेज कॉस्ट बताता है। ये सारी चीजें मिलने के बाद हम करते हैं, देखते हैं क्या मिला हमें। एट पॉइंट E पे 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल रही है। पहला हमारा MR और MC एक दूसरे के बराबर है। दूसरा कंडीशन MC हमारे MR को नीचे से कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गई आपकी? प्राइस हो गई OP। क्वांटिटी कितनी हो गई? OQ। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट कितना होगा। टोटल कॉस्ट हमें जानना है। तो टोटल कॉस्ट जानने के लिए हमें पता होना चाहिए एवरेज कॉस्ट और आउटपुट हमें पता है, एवरेज कॉस्ट नहीं पता है। तो एवरेज कॉस्ट इस AC कर्व पे जहां
इक्विलिब्रियम से जब हम ऊपर बढ़ाएंगे तो इस AC कर्व को इस सेम आउटपुट पे कहाँ कट कर रहा है, तो ये AQ हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि ये OP0 के बराबर है, ये AQ और ये OP0 बराबर है। एवरेज कॉस्ट ये हो गया, तो टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा यहाँ से टोटल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट और क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका OP0 इंटू OQ। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई आपकी पूरी, OP0 AQ, ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू क्या होगी ये हमें जानना है। टोटल रेवेन्यू हमें पता नहीं है क्या है, तो टोटल रेवेन्यू के लिए क्या होता है P इंटू Q। तो प्राइस हमें पता है, आउटपुट भी हमें पता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस आपका हो जाएगा OP, आउटपुट आपका हो गया OQ, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा OPBQ। तो ये एरिया OPBQ ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, और OP0 AQ ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो ये हो जाएगा आपका TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपका है OPBQ माइनस OPAQ, टोटल कॉस्ट ये है। यानी इस पूरे एरिया में से हम इस स्मॉल वाले रेक्टेंगल को घटा देंगे तो ये हमें जो बचेगा यही हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा, P0 PBA। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की। इसमें क्या होगा, आपका AR कर्व AC कर्व के बराबर होगा। दो इक्विलिब्रियम कंडीशन वही होंगी, तो हम यहाँ पे डिमांड कर्व और कॉस्ट कर्व बनाएंगे। ये आपका AR कर्व हो गया, ये आपका MR कर्व हो गया। अब यहाँ पे जब आप AC कर्व बनाओगे तो आप ध्यान दोगे कि ये यहीं पे टच करता हुआ रहेगा, और थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसको बनाते वक्त सावधानी नहीं बरतेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये प्राइस हो गया, इसे मान लेते हैं A, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब प्राइस क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे MR MC इक्वल है, और जो MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से कट कर रहा है। प्राइस OP, आउटपुट OQ, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट मतलब AC इंटू आउटपुट। AC क्या है आपका AQ, यहाँ पे AC आपका AQ है, आउटपुट OQ है, तो ये एरिया हो गया OPAQ। टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल रेवेन्यू क्या होगी आपकी, टोटल रेवेन्यू हो जाएगी आपकी AR, एवरेज रेवेन्यू इंटू आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू क्या है, प्राइस है, प्राइस क्या है OP है, आउटपुट आपका OQ है, ये भी आपका OPAQ हो गया।
तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है टी आर इक्वल टू टी सी, ये इंप्लाइज करता है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर प्रॉफिट आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, टी आर माइनस टी सी। टी आर कितना है, ओ पी ए क्यू, ओ पी ए क्यू, ये हो गया 0। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन। अब हम बात करेंगे लॉस वाले कंडीशन की। फर्म को लॉस क्या होगा, थर्ड कंडीशन लॉस की। लॉस में क्या है, ए आर इक्वल टू ए सी। ये आपका ए आर का, सॉरी यहाँ पे जो ए आर कर्व होगा इट विल बी लेस देन ए सी। ये आपका ए आर हो गया, ये आपका एम आर कर्व हो गया, और यहाँ पे ए सी कर्व क्या करेंगे, इस ए आर के ऊपर बना देंगे। ये क्या हो गया, एम सी कर्व। तो कभी कभी लोगों को ये प्रॉब्लम, ये कहते हैं कि मोनोपोली जब सिंगल फर्म होगी तो उसे कभी लॉस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, शॉर्ट रन में उसे लॉस भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। ए बी, तो यही हम लॉस दिखाते हैं कितना है, तो इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पे क्या है, प्राइस आपका ओपी है, ये प्राइस हो गया, ये आउटपुट हो गया। एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, वाई एक्सिस क्या बता रहा है, आप खुद से लिखेंगे। आउटपुट ओ क्यू, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी आपकी, टोटल रेवेन्यू ओपी इंटू ओ क्यू, यानी ओ पी ए क्यू। टोटल कॉस्ट क्या होगा आपका, टोटल कॉस्ट ए सी इंटू आउटपुट। ए सी क्या है आपका, ये बी क्यू, यहीं से एक लाइन हम खींच देते हैं इधर, P1। तो ए सी आपका है बी क्यू इंटू ओ क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ओ P1 बी क्यू। तो डायग्राम से मैं समझ में आ रहा है, टोटल कॉस्ट, ये पूरा एरिया टोटल कॉस्ट हो गया, और टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ पी ए बी। टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। जब कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू कम, तो सीधी सी बात है क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस कितना हो रहा है, लॉस के लिए हम क्या करेंगे, टी सी माइनस टी आर कर देंगे। टी सी आपका है ओ पी वन बी क्यू माइनस ओ पी ए क्यू, यानी ये जो एरिया ओ पी वन बी क्यू आपका है कॉस्ट, और ओ पी ए क्यू रेवेन्यू, तो ये आपका लॉस हो जाएगा। पी वन बी ए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या फर्म लॉस होने पर भी शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करती रहेगी या अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगी। तो इसका आंसर हमें मिलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसका निकल जा रहा है तब तो फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करती रहेगी, नहीं तो वो बाहर हो जाएगी और अपना आउटपुट बंद कर देगी। तो इसके लिए दो डायग्राम और बनाने होते हैं आपको। इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, एबीसी कर्व को भी इंक्लूड करते हैं। सॉरी, ये आपका एसी कर्व है, लॉस तो हो रहा है, लेकिन जो एबीसी कर्व है अगर वो निकल जा रहा है
जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में था, ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसका निकल जा रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जा रहा है ये। तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन करता रहेगा, इस उम्मीद से प्रोडक्शन करता रहेगा कि उसे लॉन्ग रन में प्रॉफिट हो सकता है। तो जब तक ये एबीसी को कवर कर ले रहा है अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब तक वो प्रोडक्शन करता रहेगा। पॉइंट ऑफ शटडाउन कहाँ पे आ जाएगा, एक दूसरा हम डायग्राम ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा समझ के बनाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। एसी कर्व, एमआर कर्व, एबीसी कर्व। यहाँ पे क्या है, फर्म का एबीसी निकल जा रहा है, इसलिए अगर इससे भी कम, इसके बाद अगर एबीसी नहीं निकल पाता है तो फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो ये यही पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ऑफ शटडाउन होता है। देख लेते हैं किस समय वो प्रोडक्शन बंद कर देगी। AR, MR, AC, MC, ABC। तो इस केस में वो प्रोडक्शन बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ पे वो अपना ABC भी नहीं कवर कर पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या होगा,